गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है साउंड, और ये जो साउंड जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी जो कंपटीशन एग्ज़ाम होने जा रहा है रीट, उसके अंदर भी ये साउंड, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। वह उनके जो सिलेबस है उसके अंदर इंक्लूडेड है, और ये क्लास 8th का चैप्टर है। और क्लास 8, 9, 10 की जो भी आरबीसी की बुक्स हैं उनसे उसका सिलेबस लिया गया है। तो ये विद्यार्थियों, आप अच्छे से इसको क्या है, पूरे चैप्टर को क्या है अच्छे से समझें, क्योंकि ये हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर ये चैप्टर होता ही है, और इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो देखते हैं, चलें। सबसे पहले हम ये जो साउंड, जिसे हिंदी में ध्वनि कहते हैं, उसका जो इंट्रोडक्शन है, परिचय जो है वो हम करेंगे। उसके बाद में चैप्टर से रिगार्डिंग जो टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे, और उसमें से कौन से कंपटीशन के अंदर इंक्लूडेड हैं उसको भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं, चलिए चैप्टर को। तो साउंड इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? परिचय। ठीक है। साउंड इज़ अ काइंड ऑफ सेंसेशन रिसीव बाय आवर ईयर्स एंड परसीव्ड बाय आवर ब्रेन। देखो, साउंड क्या है? एक प्रकार का क्या है? सेंसेशन। ठीक है ना। हम सबको मालूम है कि हमारी बॉडी के अंदर कितने सेंस ऑर्गन है? 5 सेंस ऑर्गन है, और 5 सेंस ऑर्गन के अंदर एक जो होता है सेंस ऑर्गन, जिसके कारण से हम क्या है सुनते हैं, तो वो क्या कहलाता है? ईयर। और कितने ईयर्स होते हैं? 2 ईयर्स होते हैं, ये आपको भी मालूम है। तो साउंड जो ध्वनि जो है वो एक तरह का क्या है? सेंसेशन है, जो किसके द्वारा रिसीव किया जा रहा है? कानों के द्वारा। ठीक है, ईयर्स के द्वारा। और वहाँ से फिर उसको कहाँ भेजा जा रहा है? ब्रेन तक। और फिर वो आवाज़ अपने को मालूम चलती है कि ये किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, चीज़ की आवाज़ वहाँ पर है। अब व्हाट इज़ साउंड अगर आपको ऐसे पूछ लिया, तो साउंड क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। कैसे मालूम चलेगा? जैसे आपके हाथ में प्लेट है, अगर वो नीचे गिरी तो वो क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना। तो वहाँ एक पर्टिकुलर हाइट से ऑब्जेक्ट क्या है, नीचे गिरने के बाद में सरफेस से टकरा रहा है, तो वहाँ पर वो मोशन कंडीशन के अंदर हुआ, और वहाँ पर मोशन कंडीशन होने के कारण से जब वो सरफेस पर स्ट्राइक होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन के कारण से, तो वो क्या करेगा? वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करेगा, और उससे साउंड प्रोड्यूस होगा। तो साउंड जो है, जो ध्वनि जो है, वो किसका है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का क्या है? ये फॉर्म है। और ये क्या करता है? इससे हमको क्या है? सुनाई देता है। ठीक है। साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय एनी वाइब्रेटिंग मटेरियल बॉडी। ठीक है ना। साउंड जो ध्वनि जो है वो किससे उत्पन्न होती है ना। कोई भी मटेरियल, है ना, जो क्या हो रहा है? वाइब्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना। ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान में रखिए। कोई भी ऑब्जेक्ट जब क्या है वाइब्रेट हो रहा है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? साउंड प्रोड्यूस करेगा, जब अपने ईयर्स के अंदर वो वाइब्रेशन जाएंगे। तो एनी वाइब्रेटिंग बॉडी मटेरियल इज़ फेल्ट बाय अस ओनली व्हेन दिस वाइब्रेशन रीचेस। तो साउंड जो है उसके प्रोड्यूस होने का कारण क्या है? ठीक है ना, वाइब्रेशन। क्या है? वाइब्रेशन। बॉडी वाइब्रेट होगी, वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस होंगे, और उससे अपने को क्या है? सुनाई देगा। अब दूसरा क्वेश्चन, एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यूज़ टाइप में, छोटा जो क्वेश्चन होता है ना, 1 वर्ड टाइप का है, या फिर एमसीक्यूज़ के अंदर, कंपटीशन के अंदर तो एमसीक्यूज़ ही आते हैं। द नेचर ऑफ साउंड प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन, क्वेश्चन यहीं से आएगा। साउंड की जो प्रकृति होती है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उसकी प्रकृति है वो किस पर डिपेंड करती है? तो किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। जो बॉडी, जो ऑब्जेक्ट, जो चीज़ वाइब्रेट कर रही है वो कैसे नेचर की, जैसे प्लास्टिक का स्केल है, लकड़ी का स्केल है, मेटल का स्केल है, तो वहाँ पर क्या हो गया? तीनों अलग अलग तरह के स्केल हो गए। एक लकड़ी का, वुड का, एक स्टील का हो गया, और एक किसका हो गया? प्लास्टिक का हो गया। तो तीनों अलग अलग तरह के क्या हैं? स्केल हैं यहाँ पर, और अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं, तो उनसे साउंड भी क्या होगा? अलग अलग प्रोड्यूस होगा। तो ये जो है नेचर ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है? बॉडी जो मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो इस चैप्टर के अंदर, ये जो क्लास 8th के लिए है, इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर अपन जो डिस्कशन करेंगे
जो साउंड से रिलेटेड जो बेसिक जो वर्ड्स हैं वो अपन डिस्कस करेंगे, और अपनी जो हर दिन की जो लाइफ है उसके अंदर अपन डिफरेंट टाइप ऑफ के जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो लिविंग बीइंग से हो या नॉन लिविंग बीइंग से हो, सजीव या निर्जीव वस्तु से जो उत्पन्न होने वाली जो ध्वनियाँ हैं उसको बारे में अपन देखेंगे। और दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें जिनसे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, अलग अलग तरह के जो ध्वनियाँ होती है उनको अपन सुनते हैं, जैसे कि सुबह में बर्ड्स जो पक्षी होती हैं उनके बोलने की आवाज़ है, लोगों के बात करने की आवाज़ है, व्हीकल की आवाज़ है ना, डॉग्स बार्किंग, एनिमल के बोलने की आवाज़ है। इसके अलावा रेन, बारिश होती है तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है ना, साउंड ध्वनि जो है वो सुनाई देती है। पत्तियाँ मूव करती हैं तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है। ब्रिज, हवाएं चलती हैं, म्यूज़िकल नोट से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जब बज रहे हैं, सितार, तबला, शहनाई आदि, तो उनसे प्रोड्यूस होने वाली जो साउंड है वो। अब ये जो साउंड है वो किस तरह से प्रोड्यूस होंगे वो मेन है। वाई आर दे डिफरेंट, वो अलग अलग क्यों हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस होने वाले साउंड अलग अलग क्यों होते हैं और अलग अलग अपने को कैसे सुनाई देते हैं। तो ये बहुत बार पूछा हुआ है कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर, और कारण क्या है इसका, तो ये पूरा इस चैप्टर के अंदर अपन करेंगे डिस्कशन। और साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, हम कैसे सुनते हैं, कुछ साउंड है वो ज़्यादा तेज़ होते हैं, कुछ होते हैं वो पतले होते हैं, ऐसा क्यों होता है, म्यूज़िक क्या होता है, नॉइज़ क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन। ये जो पूरा जो चैप्टर है वो रीट जो है अभी 2021 के अंदर जो होने जा रही है, उसके अंदर साइंस जो सब्जेक्ट है उसके अंदर ये क्या है चैप्टर इंक्लूड है। तो जो ये वीडियो जो देख रहे हैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे भी, तो जितने भी जो भी देख रहे हैं ये बेसिक है और इस चैप्टर को आपको समझना ज़रूरी है। तो आपका ये जो यूनिट के अंदर साउंड का पोर्शन है वो आपके क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, जिसमें आपके ध्वनि है, साउंड है, ध्वनि के जो लक्षण है वो है अभिलक्षण, कम्युनिकेट कैसे करती है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और इसके बाद में जो पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन, ये भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कंपटीशन, हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। फिजिक्स का चैप्टर है, फिजिक्स का पोर्शन है ये, तो ये 8, 9, 10 में फिजिक्स का भी, 9 में फिजिक्स का जो चैप्टर है उसके अंदर साउंड भी है और पोर्शन उसके अंदर, और उसमें भी थोड़ा दिया, तो वो कंटेंट भी अपन देखेंगे। वाइब्रेशन आर द कॉज ऑफ अ साउंड, एक क्वेश्चन इस पे सीधा सा MCQs, सीधा क्वेश्चन ही यही है, टॉपिक ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि साउंड प्रोड्यूस होने का कारण क्या है, वाइब्रेशन, कंपन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कंपन। ठीक है, ध्वनि के प्रोड्यूस होने का कारण क्या है, कंपन है। अब कंपन क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है, ये समझ लीजिए, क्योंकि पूरा सेंटेंस देके वो ऑप्शन में आपको पूछ लेगा। व्हेन ए पार्टिकल और बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो मोशन, है ना, आगे और पीछे, तो कोई भी पार्टिकल है या बॉडी है जब वो क्या है, मूव्स कर रहा है, कैसी कंडीशन के अंदर, टू एंड फ्रो मोशन, और उसकी मीन पोजीशन से। ठीक है ना, जैसे ये एक पेंडुलम है, इसकी क्या है, ये मीन पोजीशन है, ऑसिलेशन जिसे कहा जाएगा, है ना, फिक्स टाइम के अंदर। या मेटल का स्केल है, ये यूँ जा रहा है वापस आ रहा है, यूँ जा रहा है यूँ वापस आ रहा है, तो इसकी ये मीन पोजीशन हो गई, ये टू फ्रो, ये इस तरह से। तो ये क्या कहलाएगा, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स अ मीन पोजीशन, इट्स कॉल्ड द वाइब्रेट, दिस टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड द वाइब्रेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है, टू एंड फ्रो मोशन क्या कहलाता है, व्हाट इज़ टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड। पेपर जो आता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, तो कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो टू एंड फ्रो मोशन क्या कहलाएगा, वाइब्रेशन कहलाएगा। एवरी सोर्स ऑफ साउंड इज़ वाइब्रेटिंग बॉडी, हर एक जो ध्वनि का जो सोर्स है, स्रोत जो है, उससे जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, साउंड उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें बॉडी क्या करती है, वाइब्रेट करती है। अभी मैं बोल रहा हूँ तो जो वोकल कॉर्ड है वहाँ से वाइब्रेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से वो साउंड क्या है, प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है उसको अपन क्या है नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। कंटेंट के रिगार्डिंग जो वीडियोज़ हैं वो आपको इसमें पूरा मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। तो आगे हम जो नेक्स्ट जो होगा साउंड से रिगार्डिंग, जो लैब के अंदर जो ट्यूनिंग फोर्क की यूज़ होता है उसके बारे में, और साउंड से रिलेटेड कुछ जो टर्म्स हैं उसको हम क्या है देखेंगे। ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क एंड सम कॉमन टर्म्स यूज्ड फॉर साउंड, ये भी रीड के अंदर क्या है, इंक्लूड है। ठीक है, ओके, थैंक यू।